साथियों, 26 दिसंबर की कहानी अगर आपको याद है, वो परीक्षित की जो मैंने आपको सुनाई थी, अगर आपने वो कहानी सुनी होगी तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। क्योंकि परीक्षित का बेटा था जन्मेजय, और अब उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब परीक्षित की मृत्यु हुई थी तो जन्मेजय छोटा था। जब जन्मे कुछ बड़ा हुआ जन्मेजय, तो वो गुरुकुल में गया। उसने गुरुकुल में ज्ञान अर्जित किया, बहुत सी विद्याएं सीखी, और वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया था। तो जब और बड़ा हुआ, गद्दी पर बैठा, तो उसे सबसे पहला प्रश्न अपने मंत्री से ये किया कि मेरे बाप की मृत्यु का कारण क्या था। तो मंत्री ने बताया कि तक्षक नाग ने आपके पिताजी को डस लिया था और उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो एकदम आवेश में आ गया। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि नाग यज्ञ का आयोजन करो। और खुद भी वो ज्ञानी था, और उसने बड़े बड़े ज्ञानी साधु भी बुलवाए जो कि मंत्र पढ़ते थे और आहुतियाँ डालते थे, स्वाहा स्वाहा। तो सांप उड़ उड़ के उसके अंदर भस्म होते जा रहे थे, उस यज्ञ के अंदर, हवन कुंड के अंदर। जैसे ही वो स्वाहा बोलते थे तो सांप जो है वो उसमें स्वाहा हो जाता था। हजारों सांपों को जो है हजारों सांप जो है वो अग्नि की भेंट चढ़ गए। फिर तक्षक नाग जो था उसने क्या किया, जो राजा इंद्र का सिंहासन था उसके साथ जो है उसके पाय के साथ लपेट लिया अपने आप को। उसने सोचा कि राजा इंद्र भी तो अपना बचाव करेगा, अगर उसको वो जलेगा तो हम भी जल जाएंगे। तो आपको पता है राजा इंद्र जो है देवताओं का राजा है। सारे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब दौड़े दौड़े आए। विष्णु जी ने कहा, जन्मेजय तुम्हें घोर कुंभी पाक नरक का भागी बनना पड़ेगा। तुमने हजारों सांपों की हत्या कर दी है, तुम नरक में जाओगे, ये है वो है। बहुत उसने उसको डराया, पर उसको जो है बिल्कुल भी असर नहीं हुआ उसके ऊपर। शंकर भगवान ने भी समझाया उसको, सब ने समझाया। आखिर में बोला, मैं एक शर्त पर ये यज्ञ जो है वो बंद कर सकता हूँ। एक दफ़ा मुझे वो सांप दिखाया जाए जिसने मेरे पिताजी को डसा था। जन्मेजय के अंदर ये विशेषता थी कि जिस सांप को वो देख लेता था वो नकारा हो जाता था। नकारा मीन्स विष विहीन हो जाता था, बिल्कुल बेकार हो जाता था जैसे। और आपको पता, सांप की जो विशेष जो उसकी जो ताकत है जिससे दुनिया डरती है, वो है उसका जहर। तो अब उसके अंदर जहर ही रहेगा तो कोई भी उसको पत्थर से मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकेगा सांप। तो इसलिए अब वो नकारा हो जाता। विष्णु जी को ये बात मालूम थी, तो उन्होंने क्या, एक तो ऐसे फन को पकड़ा और पूंछ की तरफ से 1.5 इंच का हिस्सा पकड़ा, दोनों को ऐसे छुपा दिया। इधर से फन को छुपा दिया हाथ से, इधर से पूंछ का जो 1.5 इंच का हिस्सा है उसको छुपा दिया, और ऐसे करके दिखा दिया जन्मेजय को। क्योंकि साथियों, ये तो आप सबको मालूम होगा कि फन के अंदर जहर होता है, पर एक ये जो है बहुत कुछ कम लोगों को मालूम है कि पूंछ की साइड से 1.5 इंच के हिस्से में भी जहर होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि चाइना में सांप खाया जाता है।
चाइना वाले क्या करते हैं, एक फन का हिस्सा काटते हैं, उधर से पूंछ की तरफ से 1.5 इंच का हिस्सा काटते हैं और तरकारी बना के खा जाते हैं। तो इस तरह चाइना में सांप खाया जाता है। तो जब उन्होंने ऐसे दिखाया जन्मेजय को, तो जन्मेजय ने को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उनको श्राप दे दिया। उसने कहा, जिस तरह आपने मेरे साथ आज धोखा किया है, इसी तरह जब आप त्रेता युग में रामावतार धारण करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा धोखा होगा। और जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, वहाँ पंचवटी में जब सीता हरण हुआ था, तो वो जो सीता हरण था वो इसी श्राप का ही कारण था, जो कि जन्मेजय ने विष्णु भगवान को दिया था। तो साथियों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। बाकी जिन्होंने मेरी 26 दिसंबर की कहानी सुनी है परीक्षित की, उनको ये कहानी समझ में आएगी। जिन्होंने नहीं सुनी वो भी सुन लें, क्योंकि YouTube में तो ये अभी आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। बाकी व्हाट्सएप जो है वो मैं रात के 8 बजे के बाद मैं व्हाट्सएप करूँगा, जिनको मैं करता हूँ अपने साथियों को। तो इसको अगर आपको पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलो। जय श्री हरि।